भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, आज वो हमारे बीच नहीं है। एक बार एक औरत कब्रिस्तान में अपनी पति के कब्र पे पंखा झल रही थी। ये कोई हंसने की बात नहीं यार। तो पंखे से हवा कर रही थी, एक आदमी गुजरा, उसने देखा यार ये तो बहुत बढ़िया औरत है, ऐसी औरत मिलती भी कहाँ है आजकल। तो जिंदे को नहीं रहने देती तो मरे हुए की हवा करे, ऐसी तो मिलती है। तो उसने पैर छुए, बोला बहन जी आप तो बहुत ही एक तरीके से सती हैं आप, और क्या आपको पता है कि अंदर कितनी गर्मी है इसलिए आप हवा कर रही हैं? बोले जी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हमारे परिवार में एक प्रथा है कि जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाती दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं, मैं रोज आके इस पर हवा करूं, पता नहीं रात में कौन पानी गिर के चला जाए, तो सूख नहीं रही। तो ये ऐसी बातें हो जाती हैं। शुरू में तो जब नई नई शादी होती है तो पानी भरा मिल जाए, कहीं पति पत्नी हो हनीमून पे गए, पानी भरा मिल जाए, क्योंकि उसी में बैठ के पत्थर फेंकने लगते थे। 2 साल बाद वही पत्थर दाढ़ में से बाहर निकलते हैं। बहुत बुरी हालत। पति घर से बाहर निकलेगा तो रो के बोलेंगी अच्छा आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है ना इसलिए। रो के बोलेगी टाइगर को तो रो के बोलेंगी कि भगवान करे आप सही सलामत घर आए। कभी ये नहीं कह सकती कि बोलेंगी यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। कभी ये नहीं बोलेगी कि यदि मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा। भगवान ने भी ऐसा ही कर रखा, आदमियों ने भी ऐसा ही कर रखा। ऐसा ही एक व्रत नहीं बनाया, एक भी, कि यदि आदमी ना रखे तो औरत की सेहत पे कोई फर्क पड़ जाए। सारे ऐसे बना रखे कि यदि औरत ना रखे तो आदमी बेचारा बढ़ जाए। तो इससे हट के बात करते हैं थोड़ा सा। एक बार एक भिखारी को मैंने 100 रुपए का नोट दिया। उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। विजिटिंग कार्ड पर लिखा था डॉक्टर भिखारी लाल चट्टोपाध्याय। उसके नीचे लिखा था स्नातकोत्तर एवं शोध भिक्षा शास्त्र। उसके नीचे लिखा था प्रवक्ता एवं विभागाध्यक्ष कटोरा मेमोरियल इंस्टीट्यूट। उसके नीचे लिखा था भीख मांगने का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, शाम को 2 बजे से 5 बजे तक। उसके नीचे लिखा था संडे क्लोज्ड। उसके नीचे लिखे थे हमारी कोई ब्रांच नहीं है। भिखारी के ऊपर भी काफी है। एक बार एक दूल्हे को घोड़ी पर रस्सियों से बांध रखा था। उसकी कोई जबरदस्ती शादी हो रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, रस्सी से बांध रखा। तो पूछा यार इसे रस्सी से क्यों बांध रखा। बोले साहब भिखारी है, पैसे लूटने के लिए कूदना पड़े इसलिए रस्सी से बांध रखा। तो एक छोटी सी कविता आपको सुना देता हूं। क्या हास्य सुनाऊं या वैसे? हास्य सुनाऊं, ठीक है। तो वो सुनते ही आप, कोई बात नहीं। हास्य सुना देता हूं। पहले भी सुनाई थी, वही याद आ रही है, फिर से वही सुना देता हूं। कविता का शीर्षक है प्रेम प्रस्ताव। तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। यदि पता होता नहीं फेल होते हैं फिर। आपको ऐसा कहना चाहिए, सुन, क्या कह रहे हो? सुन ले मेरे प्यार की भाषा, ये दिल तेरे प्यार का प्यासा, बने तू ही मेरी मन में अभिलाषा, कुछ नहीं मेरे जीवन में, तू ही तू मेरी आशा। आपको कहना पड़ेगा ऐसा, मजबूरी। दूसरे
आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, जरूरी नहीं कि हो, तारीफ करनी पड़ेगी ऐसे ही झूठ मूठ के। नयन है तेरे बड़े नशीले, संग मेरे एक लम्हा जी ले, रूप की क्या बात करूं मैं, नाम तेरा ही जाप करूं मैं, खुदा ने पत्थर से तुझे तराशा, तू मेरी आशा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि उसके लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया है, चाहे ना भी किया हो। शालू को मैं छोड़ चुका हूं, मोनी से रिश्ता तोड़ चुका हूं, सोनी के फोन भी अब नहीं आते, तेरे ही नखरे मुझे हैं बातें, कर ले मुझसे प्यार जरा सा, तू मेरी आशा। लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी लाइफ उसके साथ कट सकती है। तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, गर मुझको तू मिल जाएगी, दिल की कलियां खिल जाएंगी, जीवन तेरे साथ बिताऊं, तेरे कहने से मिमियाऊं, तू गाए मैं बैल मरासा, तू मेरी आशा। थैंक यू।